चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। सिंपल सिंपल अगला क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस का ये देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज दिस। वर्क फंक्शन मेटल का दिया गया है। वर्क फंक्शन आपको ध्यान हो कि क्या हम टर्म यूज करते हैं, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को हम डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन से, ठीक ना। वो दिया गया हमको। अब पूछ रहा है हमको द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एज इन नैनोमीटर में हमको आंसर देना है। तो मतलब ये मिनिमम एनर्जी हमको दिया गया है इतना, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो हमें पूछा जा रहा है। मतलब फाई से हम डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को, जो कि दिया गया है 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमको फाई दिया गया है वर्क फंक्शन। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो हमको बताना है। मतलब हम एनर्जी लिखते हैं फोटोन का, क्या लिखते हैं, hc/λ, और ये मिनिमम एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है इतना वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो उसको इक्वेट करेंगे हम किससे, एनर्जी से 6.63 इंटू 10⁻⁻19 से। अच्छा, अब वैल्यू हम पुट करते हैं। h की वैल्यू क्या लिखेंगे, जो दिया गया है तो उसी टाइप से लिख लेते हैं। हम ऐसे लिखते हैं 6.62, हम लिख लेते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। c की वैल्यू हम लिख लेंगे क्या, 3 इंटू 10⁸, गुड। अब नीचे हमारा हो जाता है लैम्डा, और इसको इक्वेट कर देना है हमको 6.63 इंटू 10⁻⁻19 से। ध्यान दीजिए तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इधर है 3 इंटू 10⁸, इधर है -19, तो ओवरऑल हम यहाँ पे लिखें, ऊपर है 3 इंटू 10⁸ और है 10⁻⁻34, और इस -19 को भी हम इस साइड लाएं अगर, तो हमारे पास +19 हो जाएगा 10⁻19, ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा के। तो ओवरऑल आप देखिए तो यहाँ पे हो जाता है +8 और +19 कितना हो जाएगा 27 और माइनस का 34, तो ये हो जाता है लैम्डा हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁷। हम वो मीटर, हमको आंसर देना है कि इसमें नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर के लिए हम क्या करें, इसको हम करते हैं 300 कर देते हैं, और 10⁻⁷ को -9 कर देते हैं 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ मीटर ही नैनोमीटर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, फाइनली हम लिख दे 300 नैनोमीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन इसमें हम ट्राई करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जल्दी से। देखिए क्वेश्चन पढ़े, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस, ठीक है, रेडिएशन का वेवलेंथ दे दिया गया 400 नैनोमीटर। आगे कर रहा है प्रोवाइड 1000 जूल एनर्जी ऑफ एनर्जी इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में इतना एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। अब आगे हमसे पूछा गया है when this radiation fall on the surface of sodium इतना इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड पर सेकंड। ध्यान दीजिए यहाँ पे एनर्जी जो दिया गया था वो 10 सेकंड के लिए दिया गया था, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्टेड है वो पर सेकंड बताया गया कि इतना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है पर सेकंड। तो हम इस एनर्जी को जो 10 सेकंड में है उसको 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 सेकंड में एनर्जी कितना है, ठीक है। तो पहले वो काम कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हमको दिया गया है कि 10 सेकंड टाइम दिया गया है, और 10 सेकंड में एनर्जी हमको दिया गया है कितना 1000 जूल। हम करते हैं कि 1 सेकंड में एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, 1 सेकंड में एनर्जी कितना आ रहा, तो हम इसको कर देते हैं कितना, ठीक है, डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड। इसको ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एज्यूम दैट द वेवलेंथ दिस इज सफिशिएंट फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ सोडियम। तो अगर ये वेवलेंथ सफिशिएंट है एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इससे करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी निकाल लेते हैं कितना होगा। तो एनर्जी कितना हो जाएगा उसमें hc/λ, hc/λ। तो hc/λ हम कैलकुलेट करेंगे कितना, h की वैल्यू रखें 6.626 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और c हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, ठीक है। और नीचे लैम्डा की वैल्यू दिया गया, वेवलेंथ दिया गया हमारे पास 400 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बन के आता है ये टोटल 4.9
4.965 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये था एनर्जी हमारे पास जो कि फोटोन से मिल रहा है। इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्स 5 इंटू 10⁻, ऐसे 5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रहा है, ये है, ऐसे लिख लें हम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल एनर्जी हमको दिया गया है इतना 100 जूल पर सेकंड, तो पर सेकंड इतना दिया गया है और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना एनर्जी हमको लग रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करें? टोटल एनर्जी 100 जूल डिवाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लग रहा है 5 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगा 5 से इसको 20, तो ये हो जाता है 20 इंटू 10⁻19 माइनस नीचे तो ऊपर हो जाएगा +19, इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हमको आंसर देना है x इंटू 10⁻20 में x इंटू 10⁻20 में, तो हम इसको लिख लें 2 इंटू 10⁻20 कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, 2 x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट हो गए, 2 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब